नाथ द्वारा नगर पालिका द्वारा सफाई शुल्क वसूलने के विरोध में दिए गए ज्ञापन पर आयुक्त सौरभ जिंदल ने कहा कि प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राठी, उपाध्यक्ष श्याम लाल गुर्जर और नगर अध्यक्ष दिनेश जोशी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर चर्चा की जा रही है। आयुक्त जिंदल ने बताया कि सफाई शुल्क का उद्देश्य शहर में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। नागरिकों की राय और सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई हेतु एक समिति गठित की जाएगी जो विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयुक्त ने कहा कि नगर पालिका नागरिकों से संवाद में विश्वास रखती है और जनहित में ही सभी निर्णय लिए जाएंगे। सफाई शुल्क को लेकर नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल से खास बातचीत। चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज एक नाथद्वारा में बड़े चर्चा रही। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे एक ज्ञापन भी दिया गया कि नगर पालिका के द्वारा एक जजिया कर लगाया गया। तो इस जजिया कर क्या है? आज दिन तक चलो तो मुगलों का जमाने था, लेकिन वर्तमान समय में ये जजिया कर लगाया गया। थोड़ा इसके मतलब जो ज्ञापन है उसके बारे में बता रहे हैं कि वस्तु स्थिति क्या है, पब्लिक के सामने आप एक्सपोज करें, क्या है ये? देखो, स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक 26/213 दिनांक 12/4/19 से एक अधिसूचना जारी की गई थी और तत्कालीन निदेशक पवन अरोड़ा की साइन से अधिसूचना जारी की गई थी। और उसमें बताया था कि चूंकि स्वच्छता एक महत्वपूर्ण विषय है और अभी तक जो है जो सिस्टम था कि जो है कचरा जो है प्रत्येक घर के द्वारा, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के द्वारा और रोड पर डाल दिया था और सफाई कर्मचारी उसको इकट्ठा करते रहते थे। इस प्रकार से दिन भर एक कचरे का जो आलम रहता था, उसके स्थान पर एक व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई कि घर घर से कचरा संग्रहित किया जाए और उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ही फंड दे करके और गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसका संचालन का जो दायित्व है, उसके कर्मचारी है, डीजल पेट्रोल है, मेंटेनेंस है, वो सब नगर पालिका को दिए गए। तो चूंकि नगर पालिकाओं की भी आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उनको एक स्वावलंबी बनाने के लिए और उन पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़े, इसके लिए व्यवस्था की गई कि एक मिनिमम चार्ज और जो है जिनको सेवा दी जा रही है उनसे लिया जाए। और जिसमें भी नगर पालिका के लिए तो बहुत ही एक मिनिमम चार्ज था कि जैसे 50 वर्ग मीटर तक का कोई मकान है तो उससे केवल 10 रुपये प्रति माह का, एक गुटके का खर्चा आदमी एक दिन में कर देता है, तो इतना सा उसके लिए जो है ये प्रति माह का शुल्क लगाया गया था। इसके बाद में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनसे एक अलग अलग जो है किसी से 400, किसी से 500 एक अलग अलग लिस्ट दी गई थी। तो इस प्रकार से जो भी ये राशि और ये जो लिया जा रहा है शुल्क, ये राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार ही लिया जा रहा है। क्योंकि पूर्व में जो है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का दबाव रहा या उनको जो लागू नहीं कर पाए, लेकिन अभी वर्तमान में जो है लोकल फंड की जो ऑडिट ने है इसको एक गंभीर पैरा माना है और विशेष ऑडिट के द्वारा तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसकी सख्त कार्रवाई की है। तो इसके लिए उसकी पालना के लिए नगर पालिका को लगाया जाना बहुत ज़रूरी रहा है और उसी कारण से अभी भी केवल हम जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ये शुल्क ले रहे हैं। आवासीय से अभी तक हमने किसी प्रकार को शुल्क अभी तक नहीं लिया है। साथ ही पिछला कोई 5 साल का या 6 साल का हम शुल्क नहीं ले रहे हैं, केवल जनवरी से हमने इसको लागू किया है। तो इस प्रकार से शुल्क जो है राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार ही लिया जा रहा है, न किसी प्रकार का इसमें कोई जजिया कर है, न ही किसी प्रकार कोई मनमानी है। ये जो राज्य सरकार के द्वारा जो गया 2019 में, उसमें तत्कालीन सरकार कौन थी और किसके आदेश से? पवन अरोड़ा जी थे तो उस समय सचिव थे, वो कौन सी तत्कालीन सरकार में थे? तो उस सरकार 2019 में कौन सी सरकार के आदेश हुए ये योजना निकाली थी? देखो, हमारे यहाँ तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं, सरकार तो शायद कांग्रेस सरकार रही होगी या जो भी रहा होगा, ये सब जो है वो आपको देखने का विषय है। मैंने आपको बता दिया कि जो है इस प्रकार से ये जो है हमारे निदेशक महोदय से के साइन से और ये अधिसूचना निकली है 12/4/19 को ये जो है आदेश हुआ। हाँ। तो अपने क्रियान्वयन तब भी चालू किए? तो क्रियान्वित के लिए पहले से ही जो है वहाँ से लेटर्स आते रहे हैं। हाँ। लेकिन अब जब चूंकि हमारे लिए ऑडिट पैरा बन गया है, बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ हो गया है, तो हमको ये करना एक आवश्यक कदम था। तो आपने जनवरी से लगा के अभी जून तक का 6 महीना का एक साथ ले? बिल्कुल, हम जो अग्रिम कोई हम नहीं ले रहे हैं, केवल जनवरी से इस प्रकार का ले रहे हैं। और इसमें भी यदि कोई ये कहता है कि नहीं मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इसको 2 या 3 किस्तों में लिया जाए, तो उसके लिए भी हमने जो है पाबंद कर दिया हमारे कार्मिकों को कि वो उनके अनुसार जो है सहूलियत के हिसाब से इसको ले। नगर में 2 दिन से 3 दिन से एक चर्चा और चल रही है, नगर पालिका की एक टीम है जो पैसा वसूल रही है दुकानदारों से, लारियों वालों से, ठेलों वालों से। नहीं, उसको एक अलग रूप दिया जा रहा है। सबकी जो है रसीद कट रही है और जो नियम जो गवर्नमेंट का अधिसूचना है उसी के अनुसार शुल्क लिया जा रहा है। कोई भी 1 रुपये भी जो है कहीं पर पाया जाता है तो हमें तुरंत सूचित करें, हम संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
नाथद्वारा की जनता के लिए आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से बता दें, जो ये चल रहा है, जो नाथद्वारा में जो भ्रांतियां फैल रही है उसके बारे में आप जो स्थिति है वस्तुस्थिति बिल्कुल आप क्लियर करके नगर की जनता को अवगत करावें। ये किसी प्रकार का कोई जजिया करनी है। 2019 का जो अध्यादेश में जारी हुआ है उसको अब आप फॉलो करें। वो भी एक लोकल ऑडिट आई भी, एक ऑडिट का भी नाथद्वारा नगर में बहुत भारी चर्चा चला कि नाथद्वारा नगर पालिका में करोड़ों अरबों रुपये अभी जो ऑडिट आई है तो ऑडिट के अंदर ये चल रहा। तो आप थोड़ा सा नगर की जनता मैं यही बताना चाहूंगा कि चूंकि जब इतने सारे परिवार होते हैं और उनकी जब कैलकुलेशन करते हैं और पिछले 5-6 साल का जब इकट्ठा करते हैं तो वास्तव में राशि वो करोड़ों में पहुंचती है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से बताया कि साहब ये करोड़ों रुपए आते यदि आप उस दिन से ही वसूल करते, तो ये कहीं ना कहीं जो है ऑडिट के संज्ञान में आया और उन्होंने इसको पैरा बनाया। तो हमारी भी जिम्मेदारी रही कि ठीक है हम पुराना वसूल नहीं करें, लेकिन अभी तो इसको जो वसूल करना है, क्योंकि ऑडिट का आक्षेप है तो हमारी भी हमको जो है इसको करना ही, इसकी पालना करनी है। और ये जो है एक सुविधा के बदले जो है ये शुल्क लिया जा रहा है और गवर्नमेंट की अधिसूचना के अनुसार ही सब शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार से किसी प्रकार से इसकी भ्रांति में नहीं रहे। हम आमजन से अपील करते हैं कि वो जो है इसको समझें और अच्छी से अच्छी सुविधा देने का नगर पालिका हमेशा प्रयास करती है और करती रहेगी। और यदि कहीं कोई कमी रहती है, हमारी सुविधा में कोई कमी रहती है, हमारी सर्विस में कोई कमी रहती है, तो हमारा टोल फ्री नंबर हमें दिया हुआ है, हम उसको अधिक से अधिक उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। टोटल मिला के 2019 के अध्यादेश से जारी है ये। वर्तमान में नगर पालिका ने कोई नया कोई काम कर चालू नहीं लगाया है, पुराना है उसी को आप फॉलो कर रहे हैं। और नगर की जनता में जो भ्रांतियां फैली, जनता सतर्क सावधान रहे, नगर पालिका का सहयोग करें इसके लिए, और नगर स्वच्छ रहेगा, सही रहेगा, उसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपने हमारे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।